हाँ जी, चलो ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा ये किसकी? मैक्रोफेजेस सेल की। ठीक है। उस सेल के पास जब भी आपका क्या जाएगा, HIV वायरस, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे भी एक रिसेप्टर होंगे, इसके पास भी एक क्या होंगे, रिसेप्टर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। क्या नाम है इस रिसेप्टर का? CD4 रिसेप्टर। क्या नाम है इसका? CD4 रिसेप्टर। तो अब किसके किसके बीच में इंट्रैक्शन होगा? इस CD4 रिसेप्टर और SGP120 के बीच क्या हो जाएगा, इस तरीके से इंट्रैक्शन होगा। जैसे ही इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन होगा तो आपका ग्लाइकोप्रोटीन वाला पार्ट तो बाहर रह जाएगा, लेकिन जो आपका ये प्रोटीन लेयर वाला हिस्सा था, दो आपके जो क्या थे, क्या बोलते हैं इस प्रोटीन लेयर को, बताओ जल्दी। कैप्सिड। ये कैप्सिड आपका DNA वाला, RNA वाला स्ट्रैंड, और ये जो आपके प्रोटीन है, सॉरी एंजाइम है 3, वो क्या हो जाएंगे, सेल के अंदर आ जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं सेल के अंदर जो सबसे पहला पार्ट एंटर किया है वो कौन सा है आपका, तो कैप्सिड या कैप्सूल विल बी आंसर। ठीक है, 1 मिनट रुको, कॉल आ गया। ठीक है, ये कैप्सिड बेटा अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही कैप्सिड अंदर आएगा, इसके पास एक एंजाइम था जिसका क्या नाम था, प्रोटीएज। ये प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट कर देगा, इस कैप्सिड को। किसको डाइजेस्ट कर देगा, कैप्सिड को। कैप्सिड डाइजेस्ट हो जाएगा तो बाहर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, तुम्हारा ये जो RNA स्ट्रैंड था वो बाहर आ जाएगा। आएगा या नहीं, बोलो। ठीक है। अब ये जो RNA स्ट्रैंड है, जैसे ही वो बाहर आएगा, यहाँ पे एक और एंजाइम बाहर निकल के आ जाएगा, विच इज, येलो वाले एंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस RNA के साथ आएगा, इस RNA को ये किस में चेंज कर देगा, आपका cDNA। ठीक है, इसकी एक कॉपी बनाएगा और ये वापस से किस में चेंज हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड RNA में। किस में चेंज हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड RNA में। तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA नाउ चेंज इनटू द डबल स्ट्रैंडेड RNA। अब यहाँ पे इस सेल का एक न्यूक्लियस भी होगा। ये जो मैक्रोफेजेस की सेल है इसके पास भी एक न्यूक्लियस होगा या नहीं, बोलो हाँ होगा मैम। इस न्यूक्लियस का अपना भी DNA होगा। इसके अंदर चला जाएगा कौन सा वाला DNA, ये जो RNA से DNA बना है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके वो वाला DNA चला जाएगा। स्लाइड इज नॉट शोइंग शिवानी, जस्ट रिफ्रेश कर लो बेटा, बाकी को शो हो रहा है। यस मैम। चलो रिफ्रेश कर लो। ये वाले एंजाइम का नाम क्या होगा जो यहाँ आएगा, इंटीग्रेज। ठीक है, ये येलो कलर से जो बनाया था, ये इंटीग्रेज यहाँ आएगा और क्या करवा देगा, ये जो आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA है उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करवा देगा इसके साथ। अब ये क्या करेगा बेटा, ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है वो क्या बनाने लगेगा, वायरल प्रोटीन। क्या बनाएगा, वायरल प्रोटीन। कौन सा वायरल प्रोटीन, जो कैप्सिड में था। तो वापस से क्या हो जाएगा, इस तरीके से वायरल प्रोटीन बनने लगेगा और जो वायरस है वो क्या करेगा, अपनी और ज्यादा कॉपी बना लेगा। ठीक है, क्या करेगा, फिर से ऐसे ही पूरा एक वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर ऐसे ही बाहर ग्लाइकोप्रोटीन के रिसेप्टर आ जाएंगे। ठीक, तो ऐसे एक से कितनी कॉपी बन जाएंगी, मिलियन ऑफ कॉपीज बन जाएंगी। ठीक, और ये कॉपीज, ये जो वायरस बनेंगे वो जाके किसको डिस्ट्रॉय करेंगे, अगली TH सेल को। ठीक है, आया समझ में, बोलो। क्लियर सारे बच्चों को? यस मैम। ठीक है।
डेमोन्स्ट्रेशन। बेटा ये क्या था तुम्हारा, एचआईवी वायरस था, ये क्या था, मैक्रोफेजेस था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन दोनों के बीच, दोनों के पास क्या थे, रिसेप्टर थे। इसके पास GP120, इसके पास CD4 रिसेप्टर, ये याद रखना है, ठीक है। दोनों के बीच क्या हुआ, आपका इंटरेक्शन हुआ, और क्या हो गया, आपका कैप्सिड वाला पार्ट इसके अंदर आ गया। उसके बाद जो इसके पास प्रोटीएज एंजाइम थे, उसने इसके कैप्सिड को डिस्ट्रॉय किया, सारा मटेरियल बाहर आ गया, और इस आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या बना लिया, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इंटीग्रेज एंजाइम ने उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर ले जाकर के इंटीग्रेट करवा लिया, जिससे वायरल प्रोटीन बनने लगी, और बहुत सारी कॉपी बन गई किसकी, वायरस की, और सबने जाकर टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्लियर? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये क्लियर ना हो? डन? सो रहे हो आजकल तुम लोग, क्या ही बात है भाई, मत पढ़ो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। गुड, कीप इट अप बच्चों, ऐसे ही रहो, बिल्कुल पढ़ाई मत करना, ठीक है, मजे कर लो। तुम हो आकाश? यस, CDNA। अच्छा, हर्षिता ने क्रिस्टल क्लियर लिखा है। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या है तुम्हारी, एमनियोसिंथेसिस। क्या होता है बेटा एमनियोसिंथेसिस? जो एमनियन है, ठीक है, क्या पाया जाता है इसमें? एमनियन, ये था क्या, यूट्रस, इसके अंदर क्या था, फीटस था, ठीक है, और इस फीटस के चारों तरफ क्या थे, फ्लूइड भरा हुआ था। क्या नाम था इस फ्लूइड का, amniotic फ्लूइड। क्या करता है बेटा ये amniotic फ्लूइड, जल्दी से बताओ, ठीक है। amniotic फ्लूइड क्या है आपका, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है, डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है, बेबी का मूवमेंट कराता है, ठीक है, और इसके आसपास पाई जाती हैं बहुत सारी क्या, फीटल सेल। क्या पाई जाती हैं इसके आसपास, फीटल सेल्स पाई जाती है। ये फीटल सेल्स जो होती हैं, ये क्या करवाती हैं, अगर इन फीटल सेल की कैरियोटाइपिंग की जाए, ठीक है, तो किस बारे में पता लगाया जा सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। किस बारे में पता लगाया जा सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता लगाया जा सकता है, ठीक है। कब कर सकते हैं ये, 14 to 16 वीक, ठीक है। कब करा जाएगा ये प्रोसेस जो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर वाला है, वो 14 टू, कैरियो मतलब बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, उसकी स्टडी करना, ठीक है, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। डन एवरीवन? यस, ठीक है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं आपके, जो प्रतिभा बता रही है अभी, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है, ठीक है, और सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, ठीक। टर्नर सिंड्रोम भी डाउन आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, बताओ, है या नहीं? यस मैम। तो बेटा अगर जेनेटिक डिसऑर्डर देख रहे हैं, क्रोमोसोम देख रहे हैं, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम को भी तो देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम का पता चल गया कि भाई इस वाले फीटस के पास एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम भी है, हाँ, क्या क्या वर्क करता है, एक तो आपका amniocentesis आपका जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगाता है, दूसरा इसके थ्रू क्या पता कर सकते हैं हम, इट वी कैन डिटेक्ट द जेंडर, ठीक है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं बेटा, डिटेक्ट द जेंडर ऑफ द फीटस, ठीक है।
कैसे पता चल रहा है जेंडर ऑफ द फीटस? क्योंकि कैसे पता चल रहा है बताओ? ड्यू टू एक्स और वाई क्रोमोसोम। जैसे ही वाई क्रोमोसोम का पता लगाया वैसे ही पता चल गया कि भाई जेंडर क्या है फीटस का। ठीक है, जब ये इंडिया में आया तो इट लीड्स टू फीमेल फिटिसाइड्स। जैसे ही पता लगा कि भाई एक्स एक्स जेंडर वाला है, जैसे ही क्या पता चला कि एक्स एक्स वाला बेबी है तो ये पता चल गया फीमेल है, तो क्या किया गया, फीमेल को मार दिया गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, रेशियो जो था वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, सेक्स रेशियो इंडिया का क्या हो गया, गड़बड़ होने लगा। तो नाउ इट इज बैंड इन इंडिया। अभी इंडिया में क्या कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया। है ना। चलो, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन था तुम्हारा क्लेफ्ट पैलेट से आया हुआ है। तो क्लेफ्ट पैलेट जो होता है वो क्या होता है आपका, कैसा डिसीज है? क्या एमनियोसेंटेसिस से क्लेफ्ट पैलेट का पता लगाया जा सकता है? ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर। नहीं पता लगाया जा सकता, क्यों? क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अल्ट्रासाउंड से पता लगेगा। यस, ठीक है, इससे पता लगाया नहीं जाएगा। क्लियर? दूसरा क्या है आपका, एम एमटीपी कराना है ना इसके बाद। चलो, कर लिया ये सारे बच्चों ने एमनियोसेंटेसिस? किसी को कोई दिक्कत? एमटीपी करें? क्या हो गया शिवानी? एमटीपी क्या होता है बेटा एमटीपी? यस, एम फॉर मेडिकल, टी फॉर टर्मिनेशन, पी फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, गुड इवनिंग जिज्ञासा। चलो, कब होगा बेटा ये एमटीपी, कब किया जाएगा? इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोला जाता है। इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक, मतलब कब होगा ये आपका, बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी। बेटा पहले ये क्या थी, तुम्हारी लीगलाइज्ड नहीं थी। ठीक है, लेकिन 1971 में एमटीपी को क्या कर दिया गया, लीगलाइज्ड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, लीगलाइज किया गया, बट इन द टर्म ऑफ कंडीशंस। यस, ठीक है, आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक कोई बात नहीं बेटा। शिवानी, क्या ही करना था स्मार्टफोन का, अभी होगा कुछ ना कुछ तभी क्लास ले रही हो। और 12 वीक तक एमटीपी क्या है, सेफ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम नीट क्वालिफाई करना। रीजन क्या क्या हो सकता है इसका, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव लिया गया हो, ठीक है, जो कपल थे उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया हो बट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गया हो और उस कंडीशन में प्रेगनेंसी हो गई हो, तो भी दे कैन यूज द एमटीपी। ठीक है, तो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, पहला क्या है तुम्हारा, फेलियर
ऑफ कंट्रासेप्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, कब करवाया जा सकता है, ड्यू टू रेप, अगर प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है आपका, अगर कोई लीथल जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है। लीथल मतलब जिससे जान चली जाए, ठीक है, फीटस की, और अगर इट इज रिस्की फॉर मदर। ठीक है, बताओ, क्लियर इतना यहां तक? Yes, ma'am. तो इसके कॉमन मेथड दिए जाते हैं, कौन सा, एक RU486, ठीक है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन, और या फिर अबॉर्शन पिल, और दूसरा क्या होता है आपका वैक्यूम एस्पिरेशन, ठीक है। इनके थ्रू क्या किया जाता है, एमटीपी करा जाता है, ठीक। यहाँ लिख दूं क्या, दो चीजें, एक तो अबॉर्शन पिल है, ठीक है। व्हाट इज अबॉर्शन पिल, इसी को क्या बोलेंगे आपका, एंटी प्रोजेस्टेरॉन, है ना। एंटी प्रोजेस्टेरॉन दे देंगे, प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाएगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, जैसे, एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन। यस, एंडोमेट्रियम ब्रेक होने लग जाएगी, तो इम्प्लांटेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। दूसरा वैक्यूम एस्पिरेशन करा जाता है, कि जो फीटस बना है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। ठीक, फिर आता है आपका अरे होमवर्क दिया था भाई बच्चों, करके आयो। Yes, ma'am. Yes. सिफिलिस का वो बताओ एजेंट, व्हाट इज द एजेंट ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस का एजेंट बताओ जल्दी से। सो रहे हैं क्या बाकी बच्चे, कहाँ है भाई? चार लोगों ने रिप्लाई दिया है, कोमल ने, गायत्री ने, अश्मिता ने और आकाश ने। वेयर इज रेस्ट ऑफ पीपल, शिवानी, पायल, प्रतिभा, उज्जवल, बाकी ऋतिका, आज क्लास को मैं रेट करके जाऊंगी, रुक जाओ। जतिन, आयुषी, रिया, ईशा, ओशन, वाउचेरिया, अच्छा। ओशन, पढ़ाई हो रही बेटा? पढ़ाई हो रही है बच्चे? नहीं हो रही है, बहुत अच्छी बात। ट्रिकोनोमा पैलिडियम आंसर है, ठीक है। और सिर्फ इतने बच्चों ने आंसर किया है, और एकदम लेट लेट में, जब नाम नहीं लेती तो करते भी नहीं शायद। बहुत अच्छे, कितना पढ़ के आओ पता चल गया। चलो ART कर लेते हैं। आज हम इस क्लास को रेट करते हुए जाऊंगी ना, याद दिला देना लास्ट क्लास में। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, क्या है बेटा ये आपका, ART कब किया जाता है, इन द केस ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है बेटा। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ना बढ़े इसलिए कंट्रासेप्टिव यूज किया जाता है, कंट्रासेप्टिव वर्क नहीं करे तो MTP यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कपल है, दे वांट टू बी प्रेग्नेंट बट दे आर, या दे कैन नॉट बी एबल टू प्रेग्नेंट, तो फिर उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उसको
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की असिस्टेंस दी जाती है, ठीक है। ART का यूज किया जाता है उस इनफर्टाइल कपल को फर्टाइल बनाने के लिए, ठीक है। किसको इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन क्या है? व्हेन द कपल इज फेलियर टू कंसीव, ठीक है। क्या मानेंगे? द कपल इज फेलियर टू कंसीव, even after 1 to 2 years of unprotected coitus, ठीक है। अभी यहाँ पे पहला मेथड जो यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? IVF। व्हाट इज IVF? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर इसी को और क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब बेबी टेस्ट ट्यूब के अंदर बन रहा है क्या? ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जा रहा है। मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होगा? आपका लैब में। इन विट्रो दो टर्म होते हैं, इन विवो मतलब किसी सेल के अंदर, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड द सेल। तो कहाँ हो रहा है ये आपका? आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ठीक, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? चलो, क्या होगा? No. बॉडी के बाहर ओवल लिया जाएगा और बॉडी के ही बाहर किसको लिया जाएगा? इस को, और क्या करा दिया जाएगा? फ्यूजन करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी कहाँ हो रही है? इन विवो हो रही है, अरे सॉरी इन विट्रो हो रही है, ठीक है। इन विट्रो फ्यूजन करवा रहे हैं, और फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? जो स्ट्रक्चर बनता है आपका डिप्लॉइड, विच इज नोन एज जाइगोट, है ना। अब ये जाइगोट हो सकता है कि मोर देन 8 सेल स्टेज तक जाए, या हो सकता है कि ये 8 सेल स्टेज में ही इम्प्लांट करवा दिया जाए, अप टू 8 सेल स्टेज। तो नॉर्मल कंडीशन में बेटा, जब अभी हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो जब जाइगोट के बाद क्लीवेज हुआ था, ठीक है, तो पहला जो आपका फेज था क्लीवेज के बाद वो कौन सा था? ब्लास्टोला। 8 सेल स्टेज में वो कहाँ पे था आपका? किस जगह पे? फेलोपियन ट्यूब पे। तो जब 8 सेल स्टेज तक का प्रोसेस बाहर करा लिया बॉडी के और इसको वापस अंदर डाला बॉडी में, तो कहाँ डलवाएंगे बेटा इसको? फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ डलवाएंगे? फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। क्या डलवा रहे हैं? जाइगोट डलवा रहे हैं। क्या डलवा रहे हैं बेटा? जाइगोट डलवा रहे हैं। कहाँ डलवा रहे हैं? इंट्रा फेलोपियन, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। क्या करवा रहे हैं? इसको ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो ये प्रोसेस का नाम क्या हो गया? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं इसको? जिफ्ट। क्या बोल देंगे इसके शॉर्ट फॉर्म को? जिफ्ट, ठीक है। मोर देन 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज से ज्यादा हो गया तो कहाँ जाएगा? अब यूट्रस में जाएगा। कहाँ जाएगा ये? यूट्रस में जाएगा, है ना। तो जैसे ही ये यूट्रस में जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT, ठीक है। किसी को दिक्कत यहां तक? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर लिख लो कॉपी में, ठीक। क्लियर यहां तक सारे बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं ये वाली स्लाइड आगे बढ़ जाऊं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके बाद कल से हमारा जेनेटिक्स शुरू होगा, ठीक। जैसी पढ़ाई तुम लोग कर रहे हो वैसे ही जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी बेटा, ठीक है। Ma'am, previous slide. अब जैसे तुम लोग पढ़ोगे वैसे ही मैं भी पढ़ाऊंगी। पहले बायोटेक पढ़ा दूं? नहीं, पहले जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी। कल तो सोचा था भाई कि ऐसा जेनेटिक्स और बायोटेक पढ़ाऊंगी कि जीवन में कुछ भूल जाए वो नहीं भूलने पाएगा। हाँ, ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन अब सोचा था पढ़ाऊंगी नहीं।
जब तुम पढ़ ही नहीं रहे हो तो मैं मेहनत क्यों करूं भाई? वो जो पहले वाली स्लाइड थी वही स्लाइड रन कर दूंगी, ठीक है? यस लिख दो इस बात पे जल्दी से बच्चों। अच्छा Done, ma'am. पढ़ रही है। कौन है वो जो पढ़ नहीं रहा है? बेटा आई वॉन्ट द रिजल्ट, ठीक है? ये इस तरीके से जो पढ़ाई करेंगे बच्चे वो अच्छे लगते ही नहीं है मुझे बिल्कुल। ये क्लास मुझे इसलिए पसंद क्योंकि पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं भी मेहनत कोशिश पूरा वो करती हूँ। अब तुम ड्राइंग वाली मैम से ही पढ़ोगे, कोई नहीं, अब मुझे भी अफसोस नहीं होगा। चलो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अगला प्रोसेस क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है? साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा में सीधे एक सुटेबल स्पर्म को निकाल करके जो सबसे हेल्दी स्पर्म होगा उसे इंजेक्ट करवा देना थ्रू द माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस इज नोन एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चाहे तुम लोग कुछ बोलो, आज देख लिया मैंने। यस डायरेक्टली, एग्जैक्टली प्राची, डायरेक्टली इंजेक्ट करवाया जाएगा ओवा में। ये आकाश और अश्मिता एक जैसी बातें कैसे बोल सकते हैं? हाँ? आपस में पहले डिसाइड करते हो क्या? यही बात बोलेंगे फिर करते हो? अच्छा, दोनों में सेम बात लिखी है लेकिन। आ जाओ, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बेटा फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? ये आईवीएफ भी कैसा फर्टिलाइजेशन था? बाहर हो रहा था, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन था? External. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना। यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल और इंटरनल, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऑप्शंस काफी सारे दे दे। सेम बात भी करते हैं और सेम तरीके से पढ़ाई भी करते हैं श्वेता, और सेम सेम नंबर भी बता रहे होगे, नंबर तो बता ही नहीं रहे हो तुम लोग। चलो अब यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं बेटा? ओवा था और यहाँ पे एक बहुत सारे स्पर्म रहे होंगे ऐसे, ठीक है? बहुत सारे स्पर्म थे, तो जो सबसे बढ़िया वाला स्पर्म था उसको क्या किया गया? बता दो इसमें से सबसे बढ़िया तुम्हें कौन सा लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, एक और ड्रॉप कर देते हैं, 8, वही वाला यहाँ पे लेके आना है, ठीक है? 7th वाला, ठीक है? तो 7th वाला जो सबसे सुटेबल था उसको क्या किया? ले आकर के इंजेक्ट करवा दिया, ठीक है? तो अभी फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है ये पूछना था। क्या ही पूछ रही हूँ आकाश, नहीं पढ़ा रही हूँ, पढ़ लो शांति से। यस, इन विट्रो है या इन विवो है? जल्दी बताओ। देखो बच्चों ने आंसर भी किया 7th वाला, सबको 7th वाला ही अच्छा लगा ऐसा। लास्ट वाला अच्छा। इन विवो कैसा फर्टिलाइज? इन विवो नहीं है भाई, इन विट्रो है, बाहर कर रहे हैं ना, ठीक है? इन विट्रो है, ठीक? अब इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है, अंदर हो रहा है? External. चलो ठीक है। फिर थर्ड आता है आपका, थर्ड मेथड क्या है तुम्हारा? कि भाई जो फीमेल है आपकी, ठीक है, वो कैसी है? कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, ठीक है? फीमेल क्या नहीं बना पा रही है बेटा? ओवा नहीं बना पा रही है, एंड लेकिन इसका क्या होगा? एंड क्यों लगाएंगे भाई, बट लगाएंगे, बट शी कैन हैव इम्प्लांटेशन, है ना? शी कैन हैव इम्प्लांटेशन, बट इम्प्लांटेशन कर सकती है, ठीक है? यूट्रस बहुत सही चल रहा है उसका,
यूट्रस सही है, बट ओवरी में क्या है, ओवल्यूशन वाली जो प्रोसेस है वो नहीं हो रही है। ठीक है, अभी तो आकाश तुम गए थे, क्या ही बना रही है मैम। ओवा था भाई। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे क्या था, सैमन था, उस सैमन में बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पर्म होंगे, उसमें देखा जाता है, चूज किया जाता है कि जो सबसे बेस्ट स्पर्म होगा उसको सीधे चूज करके क्या किया गया, यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा दिया गया। ठीक है, अच्छा शिवानी, थैंक यू भाई। चलो, ऐसे नाम लिखने के लिए। तो अभी क्या होगा बेटा, गैमीट प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, क्या नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, गैमीट नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, ओवा नहीं बन रहा मतलब गैमीट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो गैमीट कहीं से ले लिए जाए, कोई गैमीट गिफ्ट कर दे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, और कहाँ गिफ्ट किया जाएगा, कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, एम्पुला रीजन में, विच इज द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो गैमीट को डाल दे कहाँ, इंट्राफेलोपियन। ठीक है, गैमीट को इंट्राफेलोपियन क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें। तो प्रोसेस इज नोन एज गिफ्ट। प्रोसेस का नाम क्या हो गया, गिफ्ट। तो क्या गिफ्ट किया है बेटा, गिफ्ट से याद रखना है, जी फॉर गैमीट। बेटा एक बात बताओ, प्रोसेस तो बाहर कराई जा रही है ना आकाश, ये साइटोप्लाज्म के अंदर तो यहाँ पे भी जाएगा, ये वाला प्रोसेस भी तो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, बट जो प्रोसेस करवाई जा रही है साइटोप्लाज्म तक भेजने के अंदर जो प्रोसेस है वो सेल से बाहर हो रही है। ठीक है, यस प्रतिभा, एग्जैक्टली। ठीक है, चलो, तो ये वाला प्रोसेस थर्ड वाला क्या कहलाएगा बेटा, गिफ्ट कहलाएगा। अब मुझे बताओ, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा या एक्सटर्नल, यहाँ पे क्या हो रहा है, फीमेल जो है वो गैमेट नहीं बना पा रही बट इम्प्लांटेशन कर रही है। तो अगर इसके फेलोपियन ट्यूब में कोई गैमेट डाल दें, ठीक है, एम्पुलर रीजन में, तो फर्टिलाइजेशन नॉर्मल होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस कहाँ होगी, जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्पुला में हो रहा है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल, internal. ठीक है, क्लियर। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट, Ma'am. कोई दिक्कत, No, ma'am. कोई दिक्कत No, नहीं? ma'am. चलो, आज फोर्थ क्या है तुम्हारा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब अभी क्या करा रहे हैं बेटा, सैमन पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, तो कब होगा ये, पहले तो कंडीशन होनी चाहिए, जब इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा तभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाएगा। कब नहीं हो पाएगा इंसेमिनेशन, व्हेन मेल इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, जल्दी से बताओ कौन से दो डिसऑर्डर होंगे, सफरिंग फ्रॉम, चैप्टर आज ही समाप्त तुम्हारा। ये अलग बात है कि तुम लोग पढ़ कुछ नहीं रहे हो, लेकिन समाप्त करा दिया मैंने आज एक और चैप्टर। मैं इसमें लगी हुई हूँ कि ये दो चैप्टर हो जाए, बायोटेक और ये, तो थोड़ा बहुत इकोलॉजी वगैरह वाला भी वो करवा दूंगी उस टाइम में, लेकिन तुम्हारी अलग ही कहानी चल रही है। दो डिसऑर्डर फेस करेगा, कौन कौन सा, दोनों डिसऑर्डर पढ़ाया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जल्दी बताओ। रुका हुआ है चैट बॉक्स, एकदम ऐसे सुस्त पड़ा है। उज्जवल तो पढ़ाई कर रही है, उज्जवल पढ़ाई कर रही है बेटा, यस मैम। शिवानी, क्या ही बेटा, आकाश तुम भी पढ़ाई कर रहे हो, तनिष्का पढ़ाई हो रही बेटा, बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब होगा, व्हेन मेल इज सफरिंग फ्रॉम
ब्लैंक एंड ब्लैंक, दो डिसऑर्डर बताने हैं। Done, ma'am. अरे भाई बाकी बच्चे भी तो करेंगे रिप्लाई। अस्मिता लिख रही है, एक उसने लिख दिया और एक कह रही है याद नहीं आ रहा है। इनफर्टिलिटी जतिन, क्रिप्टोरकाइड। बेटे जब क्रिप्टोरकाइडिज्म हो जाएगा है तो फिर सेमेन बनेगा कैसे, जब स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं हो रही है। एजोस्पर्मिया दो हैं, कौन कौन से? एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। बेटा एक ही से तो तुम पास होगी, एक ही से तो नेट क्लियर होगा, है ना श्वेता? दूसरा वाला क्या ही करेंगे जान के। एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है। आज रेटिंग देके जाऊंगी इस क्लास को और भेजूंगी रेटिंग किसके पास, आज आलम सर के पास। अब भी रुक जाओ। इरेक्टाइल क्या क्या हो गई नहीं? चलो भाई, एक ही था। अब याद आई, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग और दूसरा क्या था? ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन में। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, लो स्पर्म काउंट हो गया या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो रही है, इम्पोटेंसी हो रही है, इन दैट कंडीशन क्या होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दिया जाएगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल या इंटरनल? Ma'am, external. आलम सर, इफ यू आर हियर और नॉट हियर, लेकिन आप सुन रहे हैं तो ये बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो आप सौरभ उनको साहिल सर को बता सकते हो। इंटरनल इंटरनल, हाँ भाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल मैंने कैसे लिख सकते हैं? कौन है जिसने एक्सटर्नल बोला? रुक जाओ, कौन सा फर्टिलाइजेशन? इंटरनल होगा ना भाई। तो गलत हो जाता, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेटा। अच्छा प्रतिभा पढ़ रही हो, कौन कौन से इंटरनल वाले? आकाश तुम्हारी तो पिटाई होनी चाहिए भाई। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अश्मिता ने भी बोला है, तनिष्का ने भी एक्सटर्नल बोला है, ओ माय गॉड। प्राची ने इंटरनल बोला है और जतिन ने बोला इंटरनल, शिवानी ने, प्रतिभा, और आकाश ने तो कुछ और ही बोला है। फिर तनिष्का ने इंटरनल बोल दिया बाद में। रितिका ने बोला है, रितिका मैम। क्या रितिका मैम, क्या ही समझू इस बात को? मैम मैंने भी एक्सटर्नल रिप्लाई किया था। हाँ गलत था, इंटरनल है। ठीक है, मैम इसीलिए तो जब आपने पूछा था तो मैंने वही लिखा। चलो भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। एक्सटर्नल और इंटरनल में कैसी टाइपिंग मिस्टेक है?
समाप्त हो चुका है चैप्टर। ठीक है, एंड प्रीवियस स्लाइड दिखा दो सिमरन, देख लो भाई। तो चैप्टर तो खत्म करा दिया मैंने तुम लोगों का। नहीं पाया हिमांशु सर, ऐसा लिखते हैं? ऐसा तो मैं कई क्लास में लिख चुकी हूँ भाई। समाप्त हिंदी में लिखते हैं हिमांशु सर? अच्छा जी, अच्छा। रितिका की टंग ही ट्विस्ट कर गई थी। थैंक यू प्राची। तारीफ चाहे जितनी कर लो, आलम सर के पास भेजूंगी जरूर मैं आज मैसेज। हाँ, रेटिंग कर देते क्लास का, फिर क्लास ओवर। 10 आउट ऑफ बेटा कितना? याद रखना ये रेटिंग, ठीक है। सब लोग 5 मिनट रुकेंगे, 5 मिनट। चलो भाई, बाय बाय एवरीवन। ठीक है, -1 पाके खुशी होगी। अभी आलम सर को भेजते हैं बाकी का तो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बाय बाय। बाय मैम।